आओ सीखें जापानी के 12वें पाठ के साथ मैं सुजॉय चटर्जी आप सभी का सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले पाठ से हमने काताकाना वर्णमाला की शुरुआत की है। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए सलाह है कि अगर आपने पिछले 11 पाठों के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले ज़रूर देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो पर वापस आएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 12 काताकाना वर्णमाला भाग 2। पिछले पाठ में हमने जापानी वर्णमाला के गोजोन हिस्से का अध्ययन किया था। गोजोन यानी कि जिसमें 5 स्वर और बाकी जो व्यंजन है, प्राथमिक व्यंजन, वो होते हैं गोजोन में। तो हम जल्दी से रिकैप कर लें। आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो, ता, ची, त्सु, ते, तो, ना, नी, नु, ने, नो, हा, ही, फू, हे, हो, मा, मी, मु, मे, मो, या, यू, यो, रा, री, रु, रे, रो, वा, ओ, न। तो जो नियम है और जो ध्वनियां हैं जापानी वर्णमाला की, वो ध्वनियां हिरागाना और काताकाना में एक ही है। ध्वनियों में कोई डिफरेंसेस नहीं है हिरागाना और काताकाना में। बस हिरागाना और काताकाना के लिखने का तरीका अलग है, यानी कि जो स्क्रिप्ट है वो अलग है, ध्वनियां वही है। इसलिए कोई कोई भी नई ध्वनि नहीं है काताकाना वर्णमाला में, ध्वनियां वही हैं। तो गोजोन के बाद अब हम आज के पाठ में हम बाकी जो हिस्से हैं जापानी वर्णमाला के वो हम देखेंगे काताकाना में। तो अगला भाग है दाकुओन का। दाकुओन यानी कि वो ध्वनियां जो प्राथमिक नहीं हैं और जिनकी जो आवाजें हैं वो थोड़ी सी धुंधली है। तो धुंधली ध्वनियों को दाकुओन कहा जाता है। और दाकुओन गोजुओन वाले जो ध्वनियां हैं, जो उनके जो अक्षर हैं, उन्हीं से डिराइव हुए हैं। जैसे कि का, की, कु, के, को से बने हैं गा, गी, गु, गे, गो। तो आप देख सकते हैं कि जो जो अक्षर हैं वो उनकी लिखावट बिल्कुल एक ही है। बस इसमें एक अतिरिक्त ये वाला हिस्सा है, जो दाहिनी तरफ कोने में ये वाला अतिरिक्त हिस्सा है। अन्यथा दोनों बिल्कुल सेम है। तो दाकोन की पहली पंक्ति गा, गी, गु, गे, गो, और वो आधारित है का, की, कु, के, को पर, जो प्राथमिक व्यंजन है। दूसरी पंक्ति है जा, जी, जू, जे, जो, और ये आधारित है सा, शी, सु, से, सो पर। तो ये दाकोन की दूसरी पंक्ति हो गई, जा, जी, जू, जे, जो। दाकोन की तीसरी पंक्ति है दा, जी, जू, दे, दो, और ये बनी है ता, ची, त्सु, ते, तो वाली प्राथमिक व्यंजन पंक्ति से। चौथी पंक्ति ताकोन की डिराइव हुई है हा, ही, फू, हे, हो पंक्ति से, और ये है बा, बी, बू, बे, बो। तो यहाँ पे आके दाकोन की चारों पंक्तियां खत्म होती है और उसके बाद एक अतिरिक्त पंक्ति है हांदा कोन की, जो जिसकी जो ध्वनि है वो और भी अधिक धुंधली है। तो उसे हांदा कोन कहते हैं, जिसमें अंग्रेजी में जिसे हम मर्की और सेमी मर्की साउंड्स कहते हैं। तो हांदा कोन वाली पंक्ति है पा, पी, पू, पे, पो, और ये भी हा, ही, फू, है, हो से ही डिराइव हुई है। बस फर्क इतना है, बा, बी, बू, बे, बो से फर्क इतना ही है कि यहाँ पे दाहिनी इस कॉर्नर पे ये गोलाकार चिन्ह है, बजाय इन दो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स के। सो पा, पी, पू, पे, पो, हांदा कोन। सो इस तरह से गोजुओन, दाकोन और हांदाकोन, ये तीन भाग काताकाना वर्णमाला में हमने सीखे पिछले पाठ और आज के इस पाठ में। अब हम जो काताकाना में जो अभी तक हमने जितने भी अक्षर सीखे हैं, जो ध्वनियां हमने सीखी हैं, उनका अभ्यास करेंगे।
तो कृपया आप भी नोटबुक निकाल लें और मेरे साथ इसका अभ्यास करें। हम अभी लिखने जा रहे हैं काताकाना वर्णमाला। तो हमने, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पन्ने को डिवाइड कर लिया है सेल्स में, ताकि हम जो 5 स्वर मात्राएं हैं आ ई उ ए ओ, हम सारे व्यंजनों के लिए इन पांचों ध्वनियों को लिख सकें। तो ये एक मैट्रिक्स जैसा बन गया है ये पेज। और इस वक्त हम लिख रहे हैं आ ई उ ए ओ, जो स्वर ध्वनियां हैं, आ ई उ ए ओ। और उसके बाद हम शुरू करेंगे व्यंजन ध्वनियों को लिखना। व्यंजन की अब हम शुरुआत कर रहे हैं का से। ये है काताकाना में का। जितना हम और आप अभ्यास करेंगे, उतनी सुंदर लिखावट होगी इन अक्षरों की। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जैसे कि कहा जाता है, तो यहाँ भी वही बात है। जितना हम अधिक अभ्यास करेंगे, उतनी सुंदर उतने सुंदर अक्षर हम लिख पाएंगे। का, की, कु, के, को। दूसरी पंक्ति है सा, शी, सु, से, सो। ये है शी। जो स्ट्रोक ऑर्डर है इस पे ध्यान दें, ये हमने पिछले पार्ट में सीखा था। सु, से और सो। सा, शी, सु, से, सो। अब हम लिख रहे हैं ता, ता, ची, ता, ची, त्सु। जापानी में तू नहीं है, तू के बदले त्सु होता है। और जैसे कि सुनामी शब्द है या मित्सुबिशी है, उसमें त्सु का प्रयोग होता है। ये है ते और ये है तो। अब हम लिखेंगे न ध्वनि वाली पंक्ति, जैसे कि ना, नी, नु, ने और नो। ना, नी, नु, ने, नो। अगली पंक्ति है हा, ही, फू। तो हु नहीं है जापानी वर्णमाला में। हु के जगह है हु की जगह है फू। और उसके बाद हे, हो। आप देख सकते हैं कि जो हे का जो चिन्ह है, ये हिरागाना और काताकाना में हूबहू एक ही है। अब हम लिख रहे हैं मा, मी, मु। ये मुंह है। उसके बाद में और आखिरी ध्वनि मो। मा, मी, मु, में, मो। अगली पंक्ति है या, यू, यो की। इसमें 3 ध्वनियां हैं इस पंक्ति में। या, यू और यो। या, यू, यो का प्रयोग संयुक्ताक्षर लिखने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद है र वाली पंक्ति, यानी कि रा, री, रु, रे और रो। रा, री, रु, रे और रो। रो का जो स्ट्रोक ऑर्डर है उस पे आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से लिखा जा रहा है। अब है वा, ओ और न। वा, ओ, न। तो यहाँ आकर गोजुओन वाला हिस्सा खत्म होता है और अब हम दाकुओन पे आ गए हैं, जिसकी पहली पंक्ति है गा, की,
गु, गे, गो। अब हम गु लिख रहे हैं, गु, गे और गो। गागी, गुगे, गो। दूसरी पंक्ति है जा, जी, जू, जे, जो। जा, जी, जू, जे, जो। दाकुन की तीसरी पंक्ति है दा, दा, जी, दा, जी, जू, दे, दो। दा, जी, जू, दे, दो। और गोजुन, माफ कीजिए, दाकुन की चौथी और अंतिम पंक्ति है पा, बी, बू, बे, बो। बा, बी, बू, बे, बो। और उसके बाद हंदाकोन वाली पंक्ति पा, पी, पू, पे, पो। ये जो अंतिम की दो पंक्तियां हैं ये हमें मिलती हैं हा, ही, फू, हे, हो वाली पंक्ति से। तो पा, पी, पू, पे और पो। तो यहाँ आकर हमारा ये जो अभ्यास है वो पूरा होता है। हमने गोजोन, दाकोन और हंदाकोन का अभी अभ्यास किया और अब हम जापानी वर्णमाला में आगे बढ़ेंगे। तो अभी है योन वाला हिस्सा जो संयुक्ताक्षर है। तो जैसा कि हमें पता है हिरागाना के पाठ में हमने किया था कि जो व्यंजन है, जो प्राथमिक व्यंजन और जो दाकुन वाले जो व्यंजन है उनके साथ उनका जो ई की ध्वनि वाला जो ई की ध्वनि के साथ जुड़कर जो ध्वनि होती है जैसे कि की, शी, ची, नी, ही, मी, री, गी, जी, बी और पी। तो उनके साथ या, यू और यो के योग से हमें मिलते हैं जो संयुक्ताक्षर हैं जापानी के वो मिलते हैं। तो वो क्या है, क्या, क्यू, क्यो। की और या के योग से क्या, की और यू के योग से क्यू और की और यो के योग से क्यो। इसी तरह से शा, शू, शो, चा, चू, चो, न्या, न्यू, न्यो, ह्या, ह्यू, ह्यो, म्या, म्यू, म्यो, र्या, र्यू, र्यो, ग्या, ग्यू, ग्यो, जा, जू, जो, ब्या, ब्यू, ब्यो और प्या, प्यू, प्यो। तो ये वही है हिरागाना में जो थे, कोई अतिरिक्त नहीं है काताकाना में। तो अब हम देखेंगे कि लिखने का क्या तरीका है। लिखने का तरीका भी वही है जो हिरागाना में था, यानी कि अगर हमें क्या लिखना है तो हम लिखेंगे की और या। बस फर्क इतना है कि या का जो साइज है वो की के साइज से आधा है लिखावट में, बस यही फर्क है। अदरवाइज की और या हम एक के बगल में एक लिखेंगे और जैसा कि हमने बताया या का साइज छोटा होगा। इसी तरह से क्यू और इसी तरह से क्यो। शा, शू, शो, चा, चू, चो, न्या, न्यू, न्यो, ह्या, ह्यू, ह्यो, म्या, म्यू, म्यो, र्या, र्यू, र्यो, ग्या, ग्यू, ग्यो, जा, जू, जो, ब्या, ब्यू, ब्यो और प्या, प्यू, प्यो। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी वही नियम है, पी या पेया और या का जो आकार है ये पी से आधा है। इसी तरह से प्यू, पी योग यू और यू का आकार पी से आधा है। और वैसे ही प्यो, ये पी और ये यो, प्यो। तो अब तक हमने किए गोजुओन, दाकुओन,
हांदाकुओन और योओन। ये 4 हिस्से जापानी वर्णमाला के काताकाना में हमने किए। अब हम आ गए हैं इसके अंतिम हिस्से पर, जो है सोकुओन, यानी कि द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन है जैसे कि हमें आधा प और प हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे चप्पल शब्द है, उसी तरह से जापानी में अगर हमें इस तरह के द्वित्व व्यंजन चाहिए, जिसे अंग्रेजी में हम डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो उसके लिए हम छोटा त्सु का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया गया है। हमें हिप्पो लिखना है, यानी कि पो के पहले हमें ये द्वित्व व्यंजन वाला जो जो इफेक्ट है वो चाहिए, तो हम पो के पहले एक छोटा त्सु लगा देंगे, तो ये हिप्पो बन जाएगा, हिप्पो। इसी तरह से अगर निक्की में अगर ये छोटा त्सु ना हो, तो ये होता निकी, नी की, निकी। और ये छोटा त्सु लगाने से क्या हो गया? ये निक्की बन गया। तो द्वित्व व्यंजन की ध्वनि के लिए मूल ध्वनि से पहले एक छोटा त्सु लगाया जाता है, जिसे जापानी में चिसाई त्सु कहते हैं, चिसाई यानी छोटा। और द्वित्व व्यंजन को हम सोकुओन कहते हैं। तो इस तरह से जापानी वर्णमाला में जो 5 हिस्से हैं वे हैं गोजुओन, दाकुओन, हांदाकुओन, योओन और सोकुओन। काताकाना वर्णमाला के संदर्भ में हमने इन पांचों का अध्ययन किया। पिछले पाठ और आज के पाठ को मिलाकर हमने इनके जो अक्षर हैं, जो ध्वनियां हैं, इनकी जो लिखावट है और जो स्ट्रोक ऑर्डर से इन्हें लिखने के लिए उनका अभ्यास किया। और इस तरह से काताकाना वर्णमाला इस पाठ के साथ पूरी हो गई। अगले पाठ में हम काताकाना में शब्द निर्माण के नियमों की चर्चा करेंगे, कि क्योंकि काताकाना के केवल अक्षरों का ज्ञान काफी नहीं है। काताकाना में शब्द निर्माण के लिए कुछ नियम हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है, जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, और तभी हम काताकाना में जो विदेशी शब्द हैं उन्हें सही सही लिख पाएंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी अगले पाठ में और हम लेकर आएंगे काताकाना के नियम। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, सायोनारा।